अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स का बिकॉज हम एल्गोरिथम्स को एनालाइज जब करेंगे तो हर एल्गोरिथम को इन नोटेशंस के थ्रू जो है डिनोट किया जाता है उसके एनालिसिस को, उसकी कम्प्लेक्सिटी को। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलते हैं, और वी एनालाइज एल्गोरिथम्स विदाउट एग्जीक्यूटिंग देम। और इन नोटेशंस के थ्रू इस एनालिसिस में हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किए बगैर एनालाइज करते हैं। यानी एक तो एनालिसिस का तरीका ये है कि हम उसे एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे आउटपुट सही है या नहीं। एक ये कि उसको एनालाइज किए बिना हम चेक करेंगे क्या ये एल्गोरिथम हमें सही आउटपुट देगा या नहीं, जिसको हम प्रायर एनालिसिस कहते हैं। इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे पिछले इस लेक्चर में हमने एग्जांपल एक देखी थी कि इसमें हम एक स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती है उसे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आइटरेशन, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ बाय यूजिंग द एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। 5 एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती हैं: बिग थीटा, बिग ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन, इसको डिनोट जो है इस तरह बिग ओ से, कैपिटल ओ से किया जाता है। Big O notation is a mathematical notation that describes the limiting behavior of a function with the argument tends towards a particular value or infinity. It is a member of a family of notations invented by Paul Bachmann, Edmund Landau, and others, collectively called Bachmann-Landau notation or asymptotic notations. बिग ओ मैथमेटिकल नोटेशन है बेसिकली जो कि डिस्क्राइब करती है किसी भी फंक्शन के लिमिटिंग बिहेवियर को, यानी लिमिटेड फॉर्म में एक फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है उसको जो है बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट करती है। बिग ओ नोटेशन जो है उन तमाम नोटेशंस का एक हिस्सा है जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहलाती हैं और जो बैचमैन और लैंडियो ने इन्वेंट की थी, और इन्हें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कंबाइंड तौर पर कहा जाता है। In computer science, big O notation is used to classify algorithms according to how their running time or space requirements grow as the input size grows. कंप्यूटर साइंस में बिग O नोटेशन क्लासिफाई करती है कि कोई भी एल्गोरिथम अपने रनिंग टाइम या स्पेस रिक्वायरमेंट्स की बेस पर किस तरह ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे हम उसका इनपुट साइज ग्रो करेंगे वैसे वैसे क्या उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ग्रो करती है, क्या स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ग्रो करती है एल्गोरिथम की या नहीं। Big O notation characterizes functions according to their growth rates. Different functions with the same growth rate may be represented using the same Big O notation. Big O notation में हम functions के growth rates को study करते हैं या characterize करते हैं। कोई भी function जिसका मुख्तलिफ function लेकिन उनका growth rate अगर same है तो same notation को use करके उसे represent किया जा सकता है। The letter O is used because the growth rate of a function is also referred to as the order of the function. हम इसे O से स्पेसिफिकली इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि फंक्शन की जो ग्रोथ रेट है उसे ऑर्डर ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। A description of a function in terms of big O notation usually only provides an upper bound on the growth rate of the function. Big O notation बेसिकली फंक्शन की ग्रोथ रेट का अपर बाउंड हमें सिर्फ बताता है, यानी वो मैक्सिमम किस लिमिट तक जा रहा है। Associated with Big O notation are several related notations using the symbols small o and this ohm symbol, omega symbol and theta symbol to describe other kinds of bonus bounds on asymptotic growth rates. जिस तरह बिग O नोटेशन अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये तमाम जो नोटेशन में यहाँ पर लिखी हुई हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में, तो ये नोटेशन जो है कुछ और तरह की बाउंडिंग्स को एक्सप्लेन करती हैं। फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं बिग O नोटेशन की। फॉर अ गिवन फंक्शन, लेट्स सपोज एक फंक्शन है g of n, वो डिनोट बाय बिग O g of n the set of functions big O g of n is equal to f of n. There exists positive constant c and n naught such that function f of n is greater than equal to 0 and less than equal to c dot g of n for all n greater than equal to n naught. लेट्स सपोज हमारा ये इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक जो ऊपर लिखी है मैथमेटिकल टर्म्स, ये बेसिकली डेफिनेशन है बिग O नोटेशन की।
ग्राफिकली इसे अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास एन आई एन नंबर ऑफ आइटरेशन है, और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग और जी ऑफ एन हमारा फंक्शन है। ये इस ग्राफ के लिए हम सपोज करते हैं कि एल्गोरिथम का जो ग्रोथ रेट है वो ये दो तरह से आया है, जिसको एक को हम कह रहे हैं एफ ऑफ एन, जो फंक्शन उसके अंदर बेसिकली यूज हुआ, और दूसरा ये जो लाइट ब्लू लाइन है, स्काई ब्लू लाइन, ये शो कर रही है हमारे एक्चुअल फंक्शन को जी ऑफ एन, और इस जी ऑफ एन पर कोई जो फंक्शन हमने अप्लाई किया वो एफ ऑफ एन है। ये दोनों फंक्शन इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को जो है कनेक्ट कर रहे हैं, वो लास्ट वो पॉइंट जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर सकते, पैरेलल हो गए, तो वो है एन नॉट। ठीक है, तो फंक्शन बेको नोटेशन बेसिकली कहती है कि एफ ऑफ एन फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जीरो के, और लेस देन इक्वल टू हो किसके, सी डॉट जी ऑफ एन के। सी कोई भी कांस्टेंट है और एन नॉट जो है वो भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज दैट द टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम का या किसी भी प्रॉब्लम का जो स्पेसिफिक टाइम कम्प्लेक्सिटी वो हमने ये कैलकुलेट किया, जिस तरह पीछे हमने 5n+3 किया था पिछले लेक्चर में। इसी तरह एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2n² + n हमने उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट की है। इस फंक्शन को हम कह देते हैं एफ ऑफ एन, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस फंक्शन एफ ऑफ एन एज बिग और जी ऑफ एन। इसी फंक्शन को हम बिग और नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसी को हम यानी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग और जी ऑफ एन की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। In this example, we observe that n square is the dominant factor, as n square is quadratic and n is linear. Thus, we choose the value of g of n is equal to n square. इस पूरी स्टेटमेंट में 2n² + n हम देख रहे हैं कि ये डोमिनेंट है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, यानी ये n जैसे जैसे ग्रो करेगा इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही करेगी एज कम्पेयर टू n। तो क्योंकि n लीनियर है तो हम चूज कर लेते हैं कि g of n इज इक्वल टू n²। आफ्टर दैट वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c, क्योंकि बिग नोटेशन में एक वैल्यू है c, वो भी यूज हो रही है, हमें उसकी वैल्यू भी सिलेक्ट करनी है। In this case, it will be equal to 3 because taking c is equal to 3 will satisfy the condition of big O notation according to the definition. In fact, the value of c can be more than 3 also, but we prefer 3 because it is the least upper bound. Thus, इस c की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 पर बिग O नोटेशन की डेफिनेशन की कंडीशन पूरी हो जाती है। ऑल दो हम 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि बिग O नोटेशन अपर बाउंड को डिनोट करते हैं तो हम लीस्ट अपर बाउंड ले लेते हैं कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। जैसे 2n² + n इज लेस देन इक्वल टू c डॉट जी ऑफ n²। 2n² + n लेस c की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, और gn² हमने अभी देखा g ऑफ n की वैल्यू n² हमने कंसिडर कर ली, यहाँ पर n² आ गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बच गया n लेस देन इक्वल टू n²। ये n यहाँ पे जो है n² मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड इसे कर लें, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके इसे डिवाइड कर दें सेम तरह से। तो 1 लेस देन इक्वल टू n या n ग्रेटर देन इक्वल टू n। दिस शोज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3 दिस कंडीशन ऑलवेज होल्ड। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, प्रूफ है, देख लें यहाँ पे, इफ n इज इक्वल टू 5, अगर n की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो हमारी आउटपुट जो है हमेशा जो है सही आएगी, यानी 55 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 75। तो इसको हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3 बिग O नोटेशन की ये कंडीशन जो है हमेशा होल्ड करती है। आगे है बिग ओमेगा नोटेशन। ओमेगा को हम इस ओम के सिंबल से डिनोट करते हैं। समटाइम्स वी वांट टू से दैट एन एल्गोरिथम टेक्स एट लीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपर बाउंड। कभी कभार हमारे एग्जांपल्स या एल्गोरिथम्स कुछ ऐसे होते हैं कि हम एल्गोरिथम ऐसे होते हैं, जैसे एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए या हमें कोई अपर बाउंड वैल्यू आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो लाजमी ले रहे हैं। We use big omega notation, that's the Greek letter omega. We use that say that the running time is big omega of f of n. We use big omega notation for asymptotic lower bounds. जिस तरह big O notation upper bound के लिए यूज होती है, asymptotic notation big omega lower bounds के लिए यूज होती है, since it bounds the growth of the running time from below for large enough input sizes. उसकी रीजन ये है कि डेफिनेशन के मुताबिक ये कम से कम पॉइंट से शुरू करती है इनपुट साइजेस को,
इसकी थ्रू ग्रोथ को मेजर करना है. Just as big O notation provides an asymptotic upper bound on a function, big omega notation provides an asymptotic lower bound. डेफिनेशन इसकी तमाम कंडीशंस वही सी और एन नॉट इसी तरह कॉन्स्टेंट्स हैं. डिफरेंस इज के सी डॉट जी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एन. यानी सी डॉट जी ऑफ एन जो हम फंक्शन ले रहे हैं कंडीशन या उसकी रूल्स सारे वही हैं, तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और फंक्शन एफ ऑफ एन से छोटा होना चाहिए. सेम इसी तरह से हम ग्राफिकली इसको चेक कर लेते हैं और सेम वही जो है वैल्यूज़ हैं ग्राफ हैं, यहाँ पर जो है हम इसको कंडीशन को बस सिर्फ हर चीज़ सेम है, डेफिनेशन में कंडीशन एक थोड़ी सी अपोजिट है. एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. सेम वही एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हमने बिग ओ के लिए ली थी. बिग ओमेगा को में हम इसको चूंकि हम बिग ओमेगा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम अपने फंक्शन को, तो हम कहते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन. यहाँ पर हम जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर लेते हैं क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. After that we have to choose a value of constant c. In this case it will be equal to 2 because taking c is equal to 2 will satisfy the condition of big omega notation. c की वैल्यू हम 2 लें तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है. c से कम वैल्यू लेंगे तो डेफिनेशन के मुताबिक कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती. तो 2n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n स्क्वायर. तो c की वैल्यू 2 और g ऑफ n की वैल्यू n स्क्वायर और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0. प्रूफ फिर n की वैल्यू एक जो है इनपुट करके हम चेक कर लेते हैं और हम देखेंगे 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50. दिस शोज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n where n is greater than equal to 0 and c is equal to this condition always hold. Big theta notation जो है encloses the function from above and below. ये वो नोटेशन है जो कि आपके फंक्शन को, जैसे बिग ओमेगा या बिग ओ जो है वो अपर बाउंड को कंसिडर करता था और बिग ओमेगा लोअर बाउंड्स को, ये पूरे फंक्शन को अबव और बिलो दोनों साइड से इनक्लोज करता है. सिंस इट रिप्रेजेंट्स अपर एंड लोअर बाउंड, क्योंकि इसमें अपर और लोअर बाउंड दोनों होती है. इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. Definition for a given function g of n we denote by theta g of n the set of functions theta g of n is equal to f of n. There exists positive constant c1 c2 and n naught such that 0 is less than equal to c1 g of n, less than equal to f of n and less than equal to c2 g of n for all n greater than equal to n naught. एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं. 2n स्क्वायर प्लस n इसे थीटा की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना है. एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है हम कंडीशन के मुताबिक एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए c1 g ऑफ n के और लेस देन होना चाहिए c2 g ऑफ n के. एफ ऑफ एन की वैल्यू है 2n स्क्वायर प्लस n. तो पहली कंडीशन जो है हम इसकी 2n स्क्वायर सॉल्व करने से जो सारी आएगी पीछे जिस तरह हमने सॉल्व की है वैल्यू c के लिए कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है और n की वैल्यू उसी तरह से, तो ये कंडीशन जो है होल्ड करती है. इसी तरह स्मॉल ओ नोटेशन है यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अपर बाउंड दैट कैन नॉट बी टाइट, यानी लूज अपर बाउंड के लिए यूज होती है. डेफिनेशन इसकी एफ ऑफ एन लेस देन c डॉट g ऑफ n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन n नॉट इक्वल टू. इसी तरह स्मॉल ओमेगा c डॉट g ऑफ n इज लेस देन f of n for all n greater than n नॉट.